हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं, तो बिना देर किए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं कि क्या हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो सीक्वेंस में मेरे जो वीडियो में जुड़े हैं उनको तो आइडिया लग चुका होगा क्या है ये फिर भी यहाँ समझिए। कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन का क्या सीखने जा रहे हैं? एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस क्या होता है, ये वाला चीज़ को कंप्लीट करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस को देखेंगे। अब एक्सेप्शनल केसेस क्या है, इसमें आर्टिकल्स, जो आर्टिकल है इसका देखेंगे, साथ साथ प्लूरल वर्ब इसको देखेंगे, और साथ साथ प्लूरल फॉर्म, यानी कि हम कलेक्टिव नॉन का प्लूरल फॉर्म भी करेंगे। जो कलेक्टिव नॉन है वो सिंगुलर फॉर्म में ज़्यादातर होता है, उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी करके देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे कि जो ये आपका है कलेक्टिव नॉन, इसको समझते हैं। कलेक्टिव नॉन क्या होता है, ये बताता है कलेक्शन का। कैसे बताता है? कलेक्शन। और ये नॉन क्या है? नेम, ठीक है। और इसको हम लोग ग्रुप में बोल सकते हैं। कलेक्शन का मतलब ग्रुप, और नेम का मतलब होता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं नाम, यानी ग्रुप का नाम। तो कलेक्टिव नॉन क्या है? ग्रुप का नाम, यानी कि बहुत सारे ग्रुप एक साथ होंगे तो उसी को ग्रुप के नाम को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नॉन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नॉन में जैसे बता सकते हैं, ये देखिए अभी आप लोग सुनेंगे टीम। टीम क्या है? एक कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। टीम क्या है? कलेक्टिव नॉन है। और टीम के साथ अगर हम लोग देखें तो किसके लिए यूज होता है? प्लेयर। प्लेयर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा, एक टीम मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा संख्या होगा, 4 का, 5 का, 10 का, 12 का, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ ज़्यादा रहता है, प्लेयर्स बोल देंगे। टीम की कब बनता है? जब एक से ज़्यादा हो प्लेयर, तो यहाँ एस लगेगा, प्लूरल फॉर्म कर देंगे इसको। यानी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, आर्टिकल में ज़्यादातर बुक वगैरह में ऐसे देता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया, एक बोल देगा कि इसमें खिलाड़ियों का समूह, यानी कि एक खिलाड़ियों का समूह, या तो खिलाड़ियों का समूह को बोलेगा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादातर लोग याद करता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये टीम जो है, टीम आपका ये कलेक्टिव नॉन है। बाकी इधर सब क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के साथ ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ है प्लेयर। प्लेयर क्या है? प्लेयर यानी कि ये कॉमन नॉन है। प्लेयर क्या है? कॉमन नॉन है। प्लेयर कॉमन नॉन है, याद कर लीजिएगा आप। इसमें कॉमन नॉन के साथ एस या एस लगाने से क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो ये आपका प्लूरल फॉर्म बन गया, यानी कॉमन नॉन का ये प्लूरल फॉर्म में है। जबकि ये टीम जो आपका, ये आपका टीम है, ये आपका कलेक्टिव नॉन है। अब कलेक्टिव नॉन के साथ हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे कि कलेक्टिव नॉन जब इसे मान लीजिए एक को लिखते हैं कलेक्टिव नॉन में, देखते हैं यहाँ पे जैसे होता है अक्रॉड, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। तो इसमें क्या है, लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ये कलेक्टिव नॉन है। तो इसी का पहले समझते हैं एग्जाम्पल से पहले, उसके बाद जितने सारे लिखा हुआ जो शब्द है आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखे देयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज या तो आर, आप डिसाइड करिएगा। देयर इज या आर क्राउड ऑन द रोड। अब डिसाइड करिए यहाँ से,
देयर जो है, देयर के साथ क्या होगा, ईज होगा, यार होगा। तो हम इस पहले जो वीडियो मेरा उसमें चर्चा हो चुका है। जो क्रॉड होता है ये आपका कलेक्टिव नोन है, ये समूह को दर्शा रहा है। कौन सा समूह को दर्शा रहा है? तो लोगों का, भीड़ को। ज़्यादातर बुक में इसी तरह लिखा था अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह, यानी कि इसमें मेरा एक कलेक्टिव नोन ये है। ठीक है, कलेक्टिव नोन कौन सा है? ये वाला है। और ये आपका कलेक्टिव नोन नहीं है, ये आपका है आपका कॉमन नोन का, ये बोल सकते हैं ज़्यादातर कॉमन नोन में जाएगा ये, पीपल। तो ये समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्राउड जो आपका ये कलेक्टिव नोन है। तो इसके साथ हम लोग नियम बनाए थे कि ये आपके अपने साथ हर समय से क्या होगा, ये सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यानी कि यहाँ पे आर जो है ये आर नहीं लेगा। कौन सी लेगा? ये आर आपका क्या, प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब इज लेगा। और ये अपने साथ आर्टिकल भी नहीं लेगा, यहाँ पे ए एंड द का यूज भी नहीं लेगा। यानी कि ये सिंपल सी बात रहेगा कि देयर इज क्राउड ऑन द रोड, यानी कि लोगों का जो भीड़ है, यानी कि क्राउड यानी ज़्यादा भीड़ है, लोगों का मतलब वहाँ हजूम है। देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड, रोड पर क्या है, भीड़ इकट्ठा है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया यहाँ से, यानी क्राउड जो आपके लिए आप समझ आ गया। इसी प्रकार से अभी अब हम लोग आते हैं सीधे अपना टॉपिक पर, एक्सेप्शनल केसेस पर आते हैं। अब इसमें हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, पुलर फॉर्म यूज करेंगे, और पुलर वर्ब यूज करेंगे, पुलर फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शनल केस में देखेंगे कि टीम, यहाँ पे जो आपका है ये देखिए आर्मी, ये आ गया कलेक्टिव नोन, ये फ्लॉक्स कलेक्टिव, ये फ्लॉक्स कलेक्टिव नोन, फ्लीट कलेक्टिव नोन, फ्लीट कलेक्टिव, फ्लीट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ टीम कलेक्टिव नोन है। तो ये सभी क्या है, कलेक्टिव नोन है। तो इसमें एक एक्सेप्शनल केस क्या बताया जा रहा है कि आप डिफरेंट यूनिट और ग्रुप्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स और पार्टिकुलर स्पेसिफाई और डिफरेंट्स, यानी कि इसमें यह सेसित बताया जा रहा है कि आप कोई डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, यानी कि मतलब व्यक्ति विशेष मतलब डिफरेंट हो, है ना, एक यूनिट नहीं बनाता हो, ठीक है, डिफरेंट हो, और डिफरेंट यूनिट बना रहा हो, यानी कि उसमें यूनिट ना हो, अलग अलग हो, ग्रुप में डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट ग्रुप बोल भी रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब आर्टिकल का यूज करेंगे, पुलर फॉर्म का यूज करेंगे, अब पुलर वर्ब का यूज करेंगे, और पुलर फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ हम लोग यहाँ समझते हैं, सीरियस टॉपिक पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है द आर्मीज। अब आर्मीज लिखा हुआ है, आर्मी क्या है, ये कलेक्टिव नोन है। कलेक्टिव नोन में क्या करता है, यहाँ पे सिंगुलर, वहाँ बताए थे कि कलेक्टिव नोन यहाँ पे जो बताए थे कि सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्मी, तो यहाँ पे आर्मी के आर्मीज कर दिया गया है। तो क्या ये आर्मीज यहाँ पे देखिए, तो ये आर्मीज को आर्मीज नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्शनल केस में आपको समझना होगा कि आर्मीज क्यों बनाया गया है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ क्यों किया जा रहा है, कलेक्टिव नोन को प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज किया जा रहा है, यही समझना था हमको। जबकि हम ये वाला पढ़ चुके थे यहाँ पे कि सिंगुलर होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे ले रहा है द का। तो यहाँ क्या हो रहा है, पार्टिकुलर हो रहा है, खास है ना, ये खास है। हम इसके बारे में, आर्मीज के बारे में जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किसका चर्चा कर रहा है, कौन सा आर्मी चर्चा कर रहा है, खास है, जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मैं लिखा हुआ आगे, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दो आर्मी है, ये खास हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आर्मीज कर दिया गया, यानी कि जैसे ही देखा यहाँ पे कि दो है, इसके लिए यहाँ पे क्या लगना, IAS लगाना पड़ा, यानी कि इसको हमको पुलर फॉर्म में रखना पड़ा, कलेक्टिव नोन। जबकि हम बताए थे कि यहाँ पे क्राउड में जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राउड, जो भीड़ में S या ES करके इसको पुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है।
जब पुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं जब कोई कलेक्टिव नोन को, फिर भी यहाँ पे हम कलेक्टिव नोन को पुलर फॉर्म बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस। इसलिए हम उतना डीप में चर्चा करें दोस्तों, ज़्यादा आप उस चीज़ को लगे रहे कंटिन्यू, ठीक है, आपको डिटेल में समझ आए। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। अब एक्सेप्शनल केसेस यूज में आता है बहुत, उसमें रेयर केस में मतलब यूज में आएगा जब इसके बारे में आप जब एग्जाम्पल समझेंगे तब। यानी कि आर्मी को हम ऐसे, आर्मी होता है, आर्मी ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें हम लगा दिए क्या, वाई हटा करके IES लगा दिए, आर्मीज कर दिए। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही था कि इसमें खास था, इसलिए यहाँ पे दा यूज़ किए आर्मी के पहले। और यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान का था तो दो भाग में ही स्पष्ट करा कि 2 गो है, तो 2 गो के लिए यहाँ पे अगर ये 2 गो है तो इसके लिए हमको पुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंडिया पाकिस्तान 2 गो बता रहे थे, अलग अलग न है, एक में नहीं है। आर्मी क्या है, आर्मी कलेक्टिव नोन, लेकिन कलेक्टिव नोन में भी 2 गो कलेक्टिव नोन, एक इंडिया के लिए आर्मी होगा, एक पाकिस्तान के लिए। ये दोनों एक नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम आर्मी जो कलेक्टिव नोन इसको क्या कर दिए गए, इसको पुलर फॉर्म में यूज करना पड़ा, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। आगे देखिए, अब पुलर फॉर्म बन गया तो यहाँ देखिए R लिखा हुआ है, तो ये बताइए हमको कि R क्या है। आर्मी ये आपका सिंगुलर से पुलर फॉर्म में जब आ गया, पुलर फॉर्म में, तब यहाँ पे इज लगेगा कि R लगेगा, तो R सही है। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पुलर फॉर्म होगा तब पुलर वर्ब लगेगा, तब पुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे पुलर वर्ब सही है, R ही यूज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इज तब लगाते थे जब यहाँ पे हम लोग इसको पोलर फॉर्म नहीं, इसे सिंगुलर फॉर्म में था, तो सिंगुलर फॉर्म में इज लगाए थे। जबकि यहाँ आर्मी है, तो आर्मी में यहाँ पे पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, R लगाएंगे, इज यहाँ पे नहीं लगेगा फिर। तो यहाँ पे लिखा हुआ द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, R होगा, R ठीक है। डिप्लॉय ऑन द बॉर्डर्स, यानी कि डिप्लॉयड कर दिया गया बॉर्डर पर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा फिर। तो जो पहले से क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को लिख लीजिए, और फिर इसके बाद जो सही इसमें जो समझा रहे हैं उसमें आप अंडरलाइन करके अपना समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से थिंकिंग मेरा है। फ्लॉक किसका होता है? फ्लॉक होता है जिसमें जहाँ जो भेड़ियाँ होते हैं उनके बारे में, मतलब ग्रुप के बारे को बोलते हैं फ्लॉक। अब यहाँ फ्लॉक जो है ये कलेक्टिव नोन है, क्या है, कलेक्टिव नोन। अब कलेक्टिव नोन तो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिव नोन यहाँ पे दा यूज कर दिए हैं, यानी कि ये जो इसके जो फ्लॉक है ये खास की बात कर रहा है, खास। अब खास में, अब खास है तो यानी कि पार्टिकुलर, इसमें एगो यहाँ पे राम का है और अली का है। जब राम अली का है तो इसमें क्या हो गया, ये खास हो गया, तो खास हो गया तो दा लगा देंगे यहाँ पे। अब जब दा लगा दिए तो यहाँ दोनों अलग अलग, अगर भेड़िया का अगर हो सके कि दोनों भेड़िया ये दोनों मिल के फ्लॉक को पालेगा, या तो फिर ये दोनों को अलग अलग ग्रुप में अपना ये लोग पालन करेगा शिप्स का, तब उस कंडीशन में हम दोनों अप्लाई करके देखेंगे। जब ये दोनों एक में करके अगर दो ग्रुप, दोनों का ग्रुप जो भेड़ियों को पालने का एक में होगा, तब तो फ्लॉक्स सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये राम और अली का दोनों का फ्लॉक्स अलग अलग होगा, तब इस समय हम क्या करेंगे, इस समय जब अलग अलग होगा तो यहाँ पे फ्लॉक जो है, फ्लॉक के साथ एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस, फ्लॉक्स हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तो यानी कि ये अलग अलग है, ये अभी अलग अलग दोनों पाल रहा है, राम का अलग भेड़िया का ग्रुप में पालन कर रहा है और ये अली का अलग पालन कर रहा है, तब फिर दोनों अलग है तो यहाँ एस लग जाएगा, ये सही है यहाँ पे एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे जो दोनों पुलर फॉर्म है, ये दोनों क्या है, ये हो गया पुलर फॉर्म में, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पुलर फॉर्म के साथ क्या होगा, पुलर फॉर्म के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, दिमाग लगाए। तो पोलर फॉर्म के साथ यहाँ पे इज नहीं यूज होगा। अब क्या होगा, जैसे ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग आर्मीज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज किए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इज ना हो करके यहाँ पे आर, क्या सही होगा, आर,
क्योंकि ये दोनों जो भेड़िया ग्रुप्स में हैं ये दोनों तो अलग अलग में, ठीक है। अब आर के बाद होगा ग्रेजिंग इन माई फील्ड, यानी कि जो द फ्लॉक्स ऑफ राम एंड अली इज ग्रेजिंग इन माई फील्ड, जो राम और अली के भेड़िया के जो ग्रुप है वो कहाँ चल रहे हैं, मेरे फील्ड में चल रहे हैं, मेरे जो चर रहे मेरा फील्ड में मतलब चल रही है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग था अभी। अब ये दोनों का देखिए, राम और अली अगर बाय द वे दोनों मिल के क्या करें, भेड़िया को मतलब क्या करें, यहाँ पे ग्रेजिंग इन द फील्ड चराए, तो दोनों मिल के चराएगा, तो यानी कि यहाँ पे फ्लॉक्स ग्रुप क्या है, सिंगुलर में रहेगा, इसको पुलर फॉर्म नहीं करने की जरूरत है, दोनों मिल के चराएगा ना जी। तो उसमें एस यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब एस नहीं लगाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, पुलर तो नहीं यूज कर सकते ना, सब सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी ईज लगेगा, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ था ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ईज, ये सही होगा क्योंकि ये सिंगुलर में है। अब आगे हो जाएगा ग्रेजिंग इन माई फील्ड, यानी कि राम अली का जो फ्लॉक है, फ्लॉक यानी भेड़िया है, क्या कर रहा है, मेरे फील्ड में चल रहा है। तो यानी आप समझ गए हैं बढ़िया से कि जब इनको हम सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ पे एस नहीं आता है, और यहाँ पे जब एस नहीं आता तो इसके साथ क्या होगा, जब सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा तो सिंगुलर यहाँ ईज आ जाएगा। यहाँ पे फ्लॉप जो था यहाँ पे इसको अलग अलग माने थे तो इसको पुलर बनाना पड़ा, अब पुलर बना दिया तो इस पुलर के साथ क्या लगेगा, ईज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, और तो पुलर के साथ पुलर भाव लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव लगेगा। बाकी आगे कंटिन्यू फुल स्टॉप दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फ्लीट है, फ्लीट मतलब क्या होता है, जहाज़ों का समूह को फ्लीट बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन का है वर्ड। अब ये फ्लीट जो है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी गेम चेंजर होगा। अगर फ्लीट जो जहाज़ों के जहाज़ है, कहाँ बोल रहा है, जब द फ्लीट ऑफ इंडिया एंड रसिया हैव कम, यानी कि जो जहाज है इंडिया और रसिया के लिए क्या हो रहा है, आ रहे हैं। हैव केम मतलब आ गए हैं, मतलब वहाँ मतलब जहाँ पहुँचना था उनको, जहाँ से वो घूम के आ गए हैं, यानी कोई काम को कंप्लीट हो, एक्शन मतलब हो रहा है, ठीक है, आने का। तो अब इसमें समझना क्या है, सेंटेंस में एक्सेप्शनल केसेस में देखना है कि जो यहाँ पे फ्लीट है, फ्लीट वर्ड का यूज़ जो हम लोग कर रहे हैं, ये आपका फ्लीट जो है ये इंडिया और रसिया अगर दोनों ने अलग अलग दोनों ने भेजा होगा तो दोनों को अलग अलग होगा, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एस। अगर दोनों में अगर एस लगाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पुलर फॉर्म हो जाएगा। तो पुलर के साथ क्या होगा, पुलर भाव लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो कंडीशन यहाँ पे हैव, जैसे में अभी हम बात किए थे कि अगर हैव फॉर्म के बारे में समझते हैं कि सिंगुलर पुलर हम क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ हैव है, ये V1, ये होता है आपका कुछ ही, ये आपका होता है पुलर फॉर्म, ठीक है। उसके साथ V2 होता है, ये आपका हेड है। V3 जो है ये आपका हेड है। V4 जो है ये आपका हैविंग हो जाएगा, और V5 जो है यहाँ हैज हो जाएगा। ये हैज ही आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ये दोनों को जो जहाज का जो है जो कलेक्शन है, ये दोनों को क्या करें, अगर अलग अलग मान के चलते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुलर फॉर्म हो जाएगा। तो पुलर फॉर्म हो जाएगा तो इसको यहाँ एस करना पड़ेगा, पुलर फॉर्म कर देंगे। तो उसके बाद पुलर के बाद ये दोनों हैव, इसके बाद यहाँ पे पुलर भाव लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ कम सही हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से द फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड रसिया, अब यहाँ पे ये दोनों का जो है यहाँ पे ग्रुप में एक में कर रहे हैं, तो इसको हटा देंगे, एक में कर देंगे, तो इसको हटा देंगे, इसको पुलर नहीं बनाएंगे। दोनों का जो है, दोनों का मिल के बना है कोई जहाज़, तो वो एक में आएगा दोनों का। तो यहाँ एस हटा देंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव बताए थे कि ये क्या होता है, ये पुलर फॉर्म और ये सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे हैज जो है ये सही है आपका, ठीक है।
तो ये हिसाब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हैज, यहाँ कब लगेगा हैज, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो यानी कि यहाँ पे द जो लगा है बता रहा है पार्टिकुलर के हिसाब से बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये द जो लगा यहाँ पे ये टीम के लिए लगा है, तो ये पार्टिकुलर खास बताएगा। और यहाँ पे बताइए टीम ऑफ मुंबई एंड चेन्नई हैव रीच्ड रांची, यानी रांची को क्या कर रहा है, पहुँच गया है। मतलब रांची मतलब ये वैसे होता है कि ये मतलब जैसे होता है ना एक पहुंचने वाला। तो इस सेंटेंस में हम लोग करेक्शन को देखेंगे कि क्या हम लोग का जो टीम है मुंबई का और चेन्नई का, दोनों का भी एक नहीं हो सकती है, अलग अलग ही खेलेगी। अलग अलग खेलेगी तो टीम के साथ क्या लगेगा, इसको सिंगुलर, ये जो कलेक्टिव नॉन है इसको पुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको। फिर एस लगा कर पुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जब पुलर फॉर्म बन जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलर के फॉर्म के साथ क्या हो गया, पुलर वर्ब लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैव सही है, उसके बाद रीचेड द रांची, ये सही हो जाएगा आपको फिर। तो यहाँ पुलर होगा, सब पुलर के साथ पुलर वर्ब लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, हैव, और उसके बाद रीच्ड रांची, ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे देखना है आपको, एक्सेप्शनल केस है, मान के चलिए इसको, जो बचा हुआ इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये देखिए कलेक्टिव नॉन, यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है जिसमें आप समझना आपको, उसमें एंड करके दिखाए थे आपको और वहाँ पर दा लगाए थे। जिसमें कलेक्टिव नॉन में यहाँ बताया था क्लास, फैमिली, जूरी, कमिटी, हर्ट, ग्रुप, थीम, गवर्नमेंट, etc। यहाँ पे है यूनाइटेड एज अ यूनिट, यूनाइटेड होगा यूनिट में होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ डिवाइडेड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करके यहाँ पे रहेगा। तो उस समय क्या होगा, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो कलेक्टिव नोन कौन कौन है। तो कलेक्टिव नोन यहाँ पे टीम आपका कलेक्टिव नोन है, यहाँ पे टीम कलेक्टिव नोन में है, फैमिली आपका कलेक्टिव नोन में है, ये फैमिली कलेक्टिव नोन में है, ठीक है। यानी ये कलेक्शन को बताने के लिए होता है। तो आगे देखेंगे इसमें कि इसमें जो सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट होगा उसको देखेंगे, जो गलती इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि जो प्लेयर का टीम है स्टेशन पर क्या हो गया, अराइव्ड हो गया, यानी पहुंच गया है, ठीक है। अब ये बताइए पहुंच गया है, तो इसमें गलती कहाँ है। तो यहाँ पे ये है टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे हैव क्या है, हैव बताए थे आपको यहाँ पे कि हैव आपका पुलर फॉर्म होता है, और यहाँ जो हैज है V5 के फॉर्म में, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ यही चीज़ है कि यहाँ जब सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो यहाँ पे हैव ना हो करके यहाँ पे हैज होगा। क्या होगा, हैज, ये हैज होगा। और यहाँ पे ए यूज क्यों किए हैं, यानी कि यहाँ कौन टीम है, कौन टीम आने वाला है, ये कोई डेटा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कोई टीम का जो प्लेयर है। अब हम लोग भी अनजाने में क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन आपको चल गया होगा यहाँ से गलती। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे द टीम लगा हुआ, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, द टीम। अब द टीम मतलब यहाँ पे द जो लगा हुआ है, यहाँ पे जो टीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी हम टीम के बारे में उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, कि कौन से बारे में टीम के बारे में चर्चा हो रहा है। जैसे हम आप बात कर रहे थे द टीम बोल दी, यानी वही टीम के बारे में चर्चा हो रहा है। आगे क्या बोलता है, थिंग्स टू विन, यानी कि जो टीम है वो जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। थिंग्स मतलब सोचना होता है, तो जीतना के लिए वो सोच रहा है, कौन, वो टीम। तो द टीम यहाँ सही है, द लगा दिया यानी डेफिनेट कर दिया। अब थिंग्स मतलब क्या होता है, थिंग्स का मतलब कौन सोचेगा, ये टीम के अंदर जो प्लेयर है, यानी कि अलग अलग प्लेयर जो होंगे, अलग अलग प्लेयर होंगे, सब सोच रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम के अंदर की बात हो रहा है,
इसमें एस या एस लगाने की बात नहीं है, ये टीम के अंदर के जो प्लेयर वो लोग सोच रहे हैं, यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो जब यहाँ पे जो अंदर का जो थिंकिंग के जो लोग है संख्या ज़्यादा है, यानी पुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे पुलर वर्ब लगेगा। तो पुलर वर्ब लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये थिंक्स ना लगा करके यहाँ पे क्या होगा, THIN के थिंक होगा, यानी पुलर वर्ब, पुलर के साथ पुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस हटेगा, यानी ये वाला गलत होगा, थिंक्स हट जाएगा या थिंक होगा, क्योंकि अंदर का जो लोगों का जो वर्ब का फॉर्मेशन है उसी हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए। यहाँ पे थिंकिंग जो हो रहा है, ये टीम के अंदर का जो जितना भी जो मेंबर है वो सभी लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जीतने के लिए सोच रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या बोल रहा है कि आप जब यहाँ पे जब इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, सोचने के हिसाब से, तो सोचने के अंदर टीम के अंदर जितना सारे लोग हैं उसका अलग अलग है। तो यानी पुलर फॉर्म में ये वाला टीम पुलर फॉर्म में दिमाग लग रहा है, तो पुलर फॉर्म में जब लग रहा है तो इसके साथ थिंक के साथ जो लगेगा ये सिंगुलर वर्ब न लग करके पुलर वर्ब लगेगा, यानी थिंक्स लगेगा। क्या लगेगा, थिंक्स। तो ये होता है V5 जो है ये आपका क्या होता है, पुलर वर्ब होता है, और इसके साथ V1 जो लगा दिया ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये चीज़ बताए थे यहाँ पे कि V1 और V5, V1 इज ए पुलर वर्ब, V5 इज ए सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर में यूज करिए। तो यहाँ देखिए V5 में हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ हमको चाहिए था ये पुलर है, तो ये इसके साथ हमको चाहिए पुलर चाहिए, तो पुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो ये हो गया V1, यानी थिंक। एस वाला एस या ES वाला हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, द फैमिली। अब फैमिली यहाँ पे है, तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में पहले हम द लगा दिया, यानी कि जो फैमिली के बारे में चर्चा करना है उसके बारे में हम लोग को बारे में अननोन है, जिसके बारे में जानते हैं कि क्या कौन सा फैमिली के बारे में चर्चा करें। तो बोले द फैमिली गो ऑन ए ट्राइव वंस अ ईयर, यानी कि वो जाते हैं साल में, क्या करते हैं, ट्राइव करते हैं एक बार, साल में एक बार। वंस अ ईयर मतलब साल में एक बार जाते हैं। ट्राइव यानी कि ट्राइव में ट्राइव में घूमने जाते हैं। ठीक है, कहीं भी ट्राइव करेंगे वहाँ पे घूमेंगे, तो ये घूमने जाते हैं तो एक बार जाते हैं। तो इसमें समझना क्या है कि जो फैमिली मेंबर जो है अंदर में क्या, इसको जाने वाला जो तो सोच, इसमें मेंबर में जाने के लिए सबको जाएगा, तो यानी ये कि कलेक्शन को यानी एक साथ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा सब। ये फैमिली क्या होगा, सिंगुलर में होगा। और सिंगुलर के साथ यहाँ V1 जो लगा है तो इस पुलर फॉर्म बताता है ना जी, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए गो हटा करके यहाँ पे गोज लगाओ, यानी एस या एस लगाओ, यहाँ पे V5 को फॉर्म लगाओ, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये गोज लगा देगा तो क्या हो जाएगा, फैमिली गोज ऑन ए ट्राइव वंस अ ईयर, यानी वंस अ ईयर, यानी एक जो फैमिली है साल में एक बार कहाँ जाती है, घूमने जाती है। तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये फैमिली जो है इसके बारे में समझिए, फैमिली क्या है, ये सिंगुलर है कि पुलर है। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार पढ़ लीजिए इसको। द फैमिली हैज़ डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, ऑन दिस मैटर। तो यानी यहाँ पे बता रहा है कि जो यहाँ पे फैमिली का जो अंदर जो मेंबर है उसके बारे में जो पूरा क्वेश्चन पढ़े तो उसमें लग रहा है कि डिफरेंट आइडियाज, यानी कि इस फैमिली के अंदर में जितने सारे लोग हैं सब सिंगुलर में नहीं है, पुलर फॉर्म में, क्योंकि अलग अलग उसका क्या आ रहा है, आइडियाज आ रहा है, डिफरेंट आइडियाज आ रहा है। इस कारण से यहाँ पे सबका जो थिंकिंग अलग अलग है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, पुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो पुलर फॉर्म के साथ यहाँ पे हम लोग हैज नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ बताए थे कि V1 जो होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, V2 V3 V4 ये सभी कुछ सिंगुलर पुलर से मतलब नहीं है, ये पास्ट इवेंट है, ये वाला आपका परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस में है, और ये V5 है, ये पुलर फॉर्म बताता है। तो ये बताए थे कि यहाँ पे हैव ये आपका पुलर फॉर्म है और ये हैज ये सिंगुलर फॉर्म है। तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका जो आपका ये पुलर फॉर्म में बता रहा है, यानी फैमिली, यानी एक से ज़्यादा थिंकिंग, डिफरेंट थिंकिंग, जो फैमिली के अंदर में जो थिंकिंग है, जो मेंबर जो है उसमें अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट आइडियाज़ हो रहा है। इस कारण से यहाँ मेंबर आए अलग अलग, यानी ये पुलर फॉर्म में होगा। तो पुलर फॉर्म के साथ अगर हम लोग लगाएंगे तो पुलर भाव लगाएगा, तो यानी हैव जो आपका क्या है पुलर फॉर्म, पुलर वर्ब है, और हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे हैज जो लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर के लिए इतने हमको पुलर फॉर्म यूज करना है, पुलर फैमिली पुलर में है तो यहाँ पे पुलर वर्ब, तो पुलर HAVE हैव होगा, ये आपका सही हो जाएगा। तब यहाँ होगा द फैमिली हैव डिफरेंट आइडियाज ऑन दिस मैटर। तो आपका अगर यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका मतलब बहुत ही अगर
समझने में इजी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।